बात करेंगे झारखंड में तारा शाहदेव की। तारा शाहदेव की बात बहुत पुरानी नहीं है। 8 साल पहले यह मामला प्रकाश में आया था जब तारा शाहदेव ने लव जिहाद का आरोप लगाया था और कहा था कि रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने धोखा देकर शादी की है और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। उसके बाद कई परतें खुली थी, कई ऐसे रिश्तों का सच सामने आया था, कई बड़े अधिकारी और कई रसूख वाले अधिकारी भी सामने आए थे और यौन शोषण के साथ साथ मारपीट और प्रताड़ना का केस भी तारा शाहदेव की तरफ से कराया गया था, जिस पर अब 8 साल की पड़ताल या सुनवाई के बाद 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, दूसरे हाई कोर्ट के पूर्व सब रजिस्ट्रार थे मुश्ताक अहमद और रकीबुल की माताजी कौसर रानी, इन तीनों को दोषी ठहराया गया है। और एक बड़ा फैसला यानी कहा जा सकता है कि 8 सालों के संघर्ष के बाद तारा शाहदेव को न्याय मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, 8 सालों तक तफ्तीश हुई है और सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई, सीबीआई इस मामले को देख रही थी और अब लगता है कि 8 सालों के बाद तारा शाहदेव को न्याय मिलने जा रहा है। हालांकि दोषी करार दिया गया है लेकिन सजा के बिंदु पर सुनवाई 5 तारीख को होनी है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मामला काफी सुर्खियों में रहा था। तारा शाहदेव नेशनल शूटर रही थी और उस समय जो है उनका जो खेल है वो काफी चर्चा में था और उसी समय उन्होंने मेडल जीता था। ऐसे में ये रकीबुल हसन जो है उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करने को लेकर के और दहेज उत्पीड़न समेत कई ऐसे दबाव थे जो डाल रहे थे, इसकी शिकायत जो है उन्होंने थाने में की थी और उसके बाद ये लंबा 8 साल का जो है लगभग सफर रहा तारा शाहदेव का न्याय पाने के लिए और अब न्याय जो है उन्हें मिल गया है। दरअसल 3 लोगों को यानी कि रकीबुल हसन और उनकी मां और जो हाईकोर्ट के जो बर्खास्त रजिस्ट्रार हैं मुश्ताक अहमद, उन तीनों को दोषी पाया गया है। सीबीआई की तरफ से देखिए बहुत ही कोशिश की गई न्याय दिलाने के लिए, गुनाह को साबित करने के लिए 26 गवाहों की पेशी हुई और साथ ही उधर से बेगुनाह साबित होने के लिए 4 गवाह पेश किए गए। लेकिन आप इसमें आप एक चीज़ और याद होगा कि मुख्यमंत्री के नाम का भी एक बार जिक्र किया गया था कि एक कार्ड जो है उनके घर पहुंचा था और उसमें वो कह रहे थे कि ये मेरे परिचित हैं। तो बाद में उनके जो पार्टी के लोग हैं वो जाकर के कोर्ट में ये कहा भी था कि आखिर इस तरह के मामले जो है नहीं हैं, उन्हें कोई मुख्यमंत्री जो है जानते भी नहीं है। लेकिन रकीबुल हसन जो है अपने रसूख का फ़ायदा उठाना चाहता था। उस वक्त जो है काफ़ी अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क था और उसी रसूख के बदौलत जो है तारा शाहदेव को वो प्रलोभन में लाया। बाद में तारा शाहदेव ने कई बार मीडिया के सामने आकर के पूरी दास्तान बताया था कि किस तरह से उन्हें जबरन जो है धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। तो अब ये हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची और झारखंड का ये मामला जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा। अब सीबीआई की विशेष अदालत ने इन तीनों को दोषी मानते हुए फैसला जो है सुना दिया है। अब सजा के बिंदु पर जो है सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है। बिल्कुल, दोषी करार दिए जाने के बाद तारा शाहदेव ने क्या कुछ कहा है, उनके अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है, ये भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। जिस चीज़ का इंतज़ार था भैया पिछले 9 साल से न्यायालय पर अटूट विश्वास लेके मैं बैठी थी कि हर दिन इंतज़ार कर रही थी इस दिन के आने का। अगर वो आज आया है तो आप सबके सहयोग से आप सबका धन्यवाद। न्यायालय पे मुझे बहुत बहुत विश्वास था कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे और न्याय मिला है। भगवान उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, बस इतना ही है। जितने जो आपने आरोप लगी थी उस पर सारा कुछ भैया जैसा अभी आपके सामने जज सर ने कहा है, धारा का मुझे आइडिया नहीं है क्या धारा है, वो तो एडवोकेट सर लोग जानते हैं। जो भी दिया होगा उन्होंने न्याय, बाकी 5th को शायद सेंटेंस होना है तो उसके बाद ही पता लगेगा क्या बोल रहे हैं। फैमिली वालों ने क्या कुछ कहा है जब आज फैसला होने वाला है? जैसे वो हमेशा साथ थे, वो मेरे साथ खड़े हैं, आज 9 साल से खड़े हैं और बस उनका आशीर्वाद था कि जो हम लड़ाई लड़े हैं उसमें हम जरूर जीतेंगे और देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उन सबको एक हिम्मत मिले कि जरूर न्याय मिलेगा इस देश में। न्यायपालिका ने आज ये साबित कर दिया कि जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय जरूर दिया जाता है। बस आप सबको धन्यवाद। आप सबको 5 अक्टूबर को सेंटेंस होना है, क्या लग रही है अधिक से अधिक सजा होगी? भैया वो तो अब न्यायालय को डिपेंड करता है क्या है, बाकी जितना देखिए इस मामले में फैसला आया है। तीन अभियुक्त थे, तीन अभियुक्त को कन्विक्शन हुआ है इन तीनों का, लेकिन कुछ सेक्शंस में इसमें बरी भी किया गया है
तो सेंटेंस के पॉइंट पे जो सुनवाई होगी उसमें हम लोग सेंटेंस के पॉइंट में देखते हैं क्या वो आता है उसमें, और फाइनली हम लोग हाई कोर्ट में अपील प्रेफर करेंगे इसके अगेंस्ट। सर क्या पूरा मामला था, एक बार बता दीजिए। देखिए मामला तो ये है कि 498A का मामला था, वाइफ हस्बैंड का डिस्प्यूट था, लेकिन चूंकि मामला इस तरह से हाइप कर दिया गया था और उस पर बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई उसके अंदर में आई थी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, जबकि स्टेट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट ऑलरेडी सबमिट हो चुका था। इवन ट्रायल जो है सो एट द फेग एंड था स्टेट गवर्नमेंट का जो चार्जशीट था उसके बेसिस पर, लेकिन सब्सिक्वेंटली सीबीआई इन्वेस्टिगेट की है एंड देयर आर सर्टेन सीरियस एलिगेशन उसमें लगाए। तो तारा शाहदेव के हौसले की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 5-6 साल तारा शाहदेव ने संघर्ष किया, हर सुनवाई में अदालत पहुंचती थी और सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं तारा शाहदेव को डर था इस बात का कि हमला हो सकता है, क्योंकि रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली के साथ कई पुलिस पदाधिकारी से लेकर कई बड़े ऊंचे रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना था। तो इस वजह से मदन कहा जा सकता है कि काफी हिम्मत दिखाई है तारा शाहदेव ने और एक मिसाल पेश कर दी है आज की युवतियों के सामने, युवाओं के सामने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रकीबुल के अपने प्रभुत्व थे, यानी कि उनके जो वर्चस्व थे, उस वक्त एक हिम्मत उठाना या फिर उनके खुलकर विरोध करना, थाने तक पहुंचकर शिकायत दर्ज कराना, ये एक हौसला वाला सवाल था और उस हौसले को दिखाया है तारा शाहदेव ने। भले ही आज भी उतनी ही वो बोल्ड है, आप अभी सुने भी हैं कि किस तरह से वो कोर्ट में पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस दिन का हमें हर दिन इंतज़ार था कि आखिर कब वो दिन आए और इन्हें जो आरोपी हैं उनको सजा मिले, तभी जाकर के हमें जो है शांति मिलेगी। तो अब वो दिन आ गया है। तारा शाहदेव ने बहुत संघर्ष किया। सच कहा उन्होंने कि 8 वर्ष जो है वो कम नहीं होते। 8 वर्षों से हम कितने प्रताड़ित हुए, कितने हमें मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। हर दिन जब हमें कोर्ट में आना पड़ता था तो समझिए हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा, डट कर मुकाबला किया। कोर्ट पर हमें भरोसा था और कोर्ट ने हमें न्याय दिया। सीबीआई की जांच के बाद मुझे भरोसा और बढ़ गया था कि अब जो है ये जांच जो है सही होगा और उसके बाद जो है ये आरोपी दोषी करार दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह से हुआ है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब सजा की बिंदु पर जो है 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में तारा शाहदेव ने एक मिसाल पेश कर दी है। इंतजार अब सजा के बिंदु पर है कि आखिर जो लड़ाई लंबे अरसे तक तारा शाहदेव ने लड़ी है उसके बाद सजा क्या कुछ सुनाई जाती है तारा शाहदेव के गुनहगारों को। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।